हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग एड्रेस करने वाले हैं। व्हाई दे आर नॉट टॉकिंग टू मी। ये पर्सन, ये इंसान, ये लड़का, ये लड़की, कोई भी हो सकते हैं वो आपकी लाइफ में, कोई रिश्तेदार, कोई बॉस, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, किसी के लिए भी आप सोच सकते हैं। वाई दे आर नॉट टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, अब ऑब्वियसली ये एक जनरल रीडिंग है तो सभी साइंस के लिए कॉमन है, प्लस क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कारण हो सकते हैं, या कुछ लोग, मैंने काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पर निकाल रखे हैं। मैं इसको पिक ए कार्ड रीडिंग बना सकती थी पर मैं नहीं बना रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मिल सके। हालांकि आप चाहें तो चूज कर भी सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ कार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 मेजर कारण हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आप अपने लिए कार्ड चुन सकते हैं 1, 2, 3, 4 या 5 में से, या फिर आप एक से ज़्यादा कार्ड भी देख सकते हैं, या फिर आप पूरी रीडिंग को भी देख सकते हैं, पूरे पर्सपेक्टिव को, दूसरे व्यक्ति के नज़रिए को पूरी तरीके से समझने के लिए। सो लेट्स बिगिन कि, और फिर उसके बाद में मैं पांचों कार्ड्स का जो कंक्लूजन है, जो एक कॉमन रीडिंग पांचों कार्ड से निकल कर आए, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है इसलिए आपको अपनी इंट्यूशन का और अपनी नॉलेज का, यानी अपने कॉमन सेंस का यूज जरूर से करना चाहिए जब आप जनरल रीडिंग्स को देखते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। व्हाई दे आर नॉट टॉकिंग टू मी, वे मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। लेट्स चेक। पहला कार्ड मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो ये कार्ड था ये मुझे रिवर्स में मिला था, और ये कार्ड है द लवर्स कार्ड। वाओ, लवर्स कार्ड, और ये कार्ड मुझे रिवर्स में मिला था, ये बात ध्यान रखने की है। देखिए, लवर्स कार्ड जो होता है वो चॉइसेस का कार्ड होता है। पहली चीज तो समझ में मुझे यहाँ पर ये आती है कि वो आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये उनकी चॉइस है, उन्होंने ऐसा चूज किया है कि अब वो आपसे बात नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी मजबूरी में फंसे हुए हैं या कोई ऐसी चीज आ गई है। एक्चुअली उन्होंने ये बात चूज करी है कि नाउ दे आर नॉट गोइंग टू टॉक टू यू। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पर समझ में आई है कि मे भी क्योंकि लवर्स इन रिवर्स आया था, पहले उन्होंने आपको चुना था क्योंकि उन्होंने आपको पसंद किया था, आपको बात करने के लिए आपने उनको एक पोटेंशियल लॉन्ग टर्म पार्टनर नजर आया था। बट लवर्स इन रिवर्स का मतलब है सम हाउ इन द कोर्स ऑफ योर रिलेशनशिप, ये व्यक्ति आपके साथ में जो इनका प्रीवियस रिलेशन था, जो प्रेम का रिलेशन था, वो कहीं ना कहीं वे दे फेल आउट ऑफ लव, वो उस प्यार से अब बाहर निकल चुके हैं। वो आपके लिए वो सेम वही चीज़, वही पैशन, वही लव अब फील नहीं करते हैं जैसा कि वो पहले करते थे। तो कहीं ना कहीं आपका उनके साथ जो एक लविंग बॉन्ड था वो डिस्कनेक्ट आ गया, उस बॉन्ड के अंदर, उस लव के अंदर एक डिस्ट्रप्शन आ गया है। आप दोनों के बीच में एक जो हारमोनी थी, रिलेशन की हारमोनी थी, वो टूट चुकी है, गांठ पड़ चुकी है उसमें, और आपके लिए वो वैसा ही पैशन अब फील नहीं करते हैं जैसा कि वो पहले करते थे। और शायद यही वजह है कि उन्होंने चूज़ किया है कि वो धीरे धीरे आपके साथ अपने कम्युनिकेशन को कम करें और वो किसी और व्यक्ति को चुने, या वो आपसे ऐसा चाहते हैं कि डिस इंटरेस्ट शो करके या बातचीत बंद करके वो आपको इनडायरेक्टली ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके पास भी चॉइस है, आप भी चुन सकते हैं। जैसे उन्होंने चुन लिया है उसी तरीके से आप भी किसी और दूसरे पर्सन को चुन सकते हैं। उनकी तरफ से उन्होंने आपको इस लव बॉन्ड से फ्री कर दिया है, फ्री करना चाह रहे हैं। बात ना करके वो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप बंधे हुए नहीं हैं उनके साथ में, या वो आपके लिए एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, या आपको उनके लिए एक्सक्लूसिविटी नहीं की वेट अब नहीं करना चाहिए। आप आज़ाद हो अपने लिए दूसरी किसी चॉइस पर जाने के लिए, क्योंकि वो अब आपके साथ वैसा कनेक्शन, वैसा लव, वैसी बॉन्डिंग फील नहीं करते हैं जैसा कि वो आपसे पहले करते थे, और वो आपके साथ में अब उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए वो चुन रहे हैं आपसे बात ना करना, और आपको भी चुन लेना चाहिए, उनके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को आपको चुन लेना चाहिए। ऐसा मैसेज साइलेंटली वो आपको दे रहे हैं, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं कार्ड नंबर 2 पर। हो सकता है ये आप रीडिंग कंटिन्यूएशन में देखें तो इसके साथ साथ ये कारण भी हो सकता है ये आपने अपने लिए पर्टिकुलर कार्ड चुने हैं, तो आप अपने कार्ड की वेट कर सकते हैं।
तो कार्ड नंबर सेकंड है, ओ वी हैव 4 ऑफ कप्स कार्ड ऑन दी कार्ड नंबर सेकंड पोजीशन। ओके, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे या आपके किसी व्यवहार से या आपकी फैमिली में कोई बात हुई हो उससे काफ़ी डिसकंटेंटेड है, और इनको आपकी कोई बात ऐसी है जो पसंद नहीं आ रही। आपने कुछ ऐसा ऑफर किया, आपने कुछ ऐसा बात कही जो इनको पसंद नहीं आई, और कहीं ना कहीं इनको वो सेटिस्फैक्शन इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है, या जैसा ये चाहते थे आपके साथ इस रिलेशन में वैसा सेटिस्फैक्शन इनको आपके साथ में नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और भी मुझे ऐसा समझ में आता है कि शायद ये बोर हो गए हैं इस रिलेशनशिप में, ये आपके साथ में बोर हो गए। मे बी इस रिलेशन में वैसा कुछ एक्साइटमेंट, वैसा कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है, काफ़ी बोरिंग सी रिलेशनशिप हो गई है जिसमें कुछ भी नया करने के लिए नहीं है, कुछ नया सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है। तो बोर्डम भी आपके बीच में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुल मिला के जैसे आप दोनों के बीच में सिचुएशन बनी है, ये पर्सन लैक ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहा है। वो सीधा सीधा आपको बात ना करके ये मैसेज दे रहा है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, उनका आप में से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, वो बोर हो गए हैं, और आपके अंदर उनको ऐसी कोई भी बात नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो सकें, और आप उनको एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप नहीं दे पा रहे हो, या रिलेशनशिप में उनकी जो इच्छा थी वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। तो आपसे बातचीत बंद करके वो ये शो कर रहे हैं कि यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर देम, या उन्होंने जैसा सोचा था वैसे आप टर्न अप नहीं हुए, और इस वजह से वो आपसे बात इस समय पे नहीं करना चाहते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर कार्ड नंबर 2, एंड देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड towards card number 3. okay, so we have 9 of swords card. आप जिस व्यक्ति के बारे में इंक्वायरी कर रही है किसी न किसी बात से बहुत बुरी तरीके से परेशान है। उनका कोई कैरियर रिलेटेड, फाइनेंशियल, या उनकी फैमिली में पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या आप दोनों के बीच में कोई बुरी तरह का झगड़ा हुआ हो जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंस्ड हैं, काफ़ी एंग्जाइटी हो रही है उनको, काफ़ी परेशान है। हो सकता है उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, हेल्थ पर ट्रोल आ रहा है इस रिलेशनशिप की वजह से, या आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एंशियस हैं, वरीड हैं, फियरफुल हैं, और इस वजह से, और ये शायद अपनी फीलिंग्स को, अपने इस डर को, अपनी इस फियर को आपके सामने नहीं लाना चाहते हैं, और इस वजह से आपके साथ ओपन अप नहीं हो सकते। मे बी ऐसी कुछ बात है जो वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, और उनको पता है कि अगर वो आपके साथ खुलकर बात करेंगे तो वो चीज़ें जो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते वो खुलकर सामने आ जाएंगी। उनके डर, उनकी एंग्जाइटी आपको पता चल जाएगी, या वो किसी तरह का सैड है, डिप्रेस है, या उनकी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो आपको कहीं पता ना चल जाए। इस सब वजहों से उन्होंने अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया है। मे बी शायद वो सिर्फ आपसे बात नहीं करें, ऐसा नहीं, बल्कि वो शायद पूरी दुनिया से ही कट ऑफ होकर अकेले अलग थलग अपनी लाइफ हम बिता रहे हैं, और बजाय इसके कि आपसे बात करके या फैमिली से बात करके मैटर को सॉल्व करें, वो अकेले ही सब कुछ तनाव झेल कर, अकेले ही सारी सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपके साथ रिलेशन परस्यू करने में या बातचीत करने में उनको किसी तरह का कहीं ना कहीं से बहुत या तो कोई थ्रेट मिल रहा है, किसी ने उनको क्लियर कट ये बोला है कि आपसे बात ना की जाए, इस तरह का उनको कोई, या तो कोई धमकी मिली है, या फिर उनको कोई डायरेक्ट किसी ने ऐसा कुछ, हो सकता है कि उनको इस तरह का कुछ थ्रेट मिला हो जिसकी वजह से वो आपसे बात करने से डर रहे हैं। उनको डर है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो इसका कोई बैड इफेक्ट उनकी पर्सनल लाइफ पे या उनकी कहीं पर आ सकता है। मे बी किसी ने, कोई और दूसरे व्यक्ति जो आपके और उनके रिलेशन के बारे में जान गए हैं, ये व्यक्ति उनसे डरते हैं और टेंशन क्रिएट नहीं करना चाहते। इस वजह से, डर की वजह से इन्होंने अपने आप को आपसे कट ऑफ कर लिया है। The next reason why they are not talking to you. Let's check the card number 4. Oh my God, we have 3 of swords card. This person is heartbroken. किसी न किसी वजह से इनका दिल टूट गया है। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है, थर्ड पार्टी रिलेशन की वजह से हो सकता है। This person is feeling a bad heart लॉस, बिट्रेयल, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनको बहुत इमोशनल इंजरी हुई है, उनका दिल टूट चुका है, और
आपने शायद उनका किसी तरीके, ऐसा उनको लगता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हुआ हो, आपने उनका बहुत बुरी तरह से दिल दुखाया है। यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी, आपने उनका भरोसा तोड़ा है, आप भरोसे के लायक नहीं हो। और दोबारा अगर आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे तो उनको फिर से वैसा ही पेन मिलेगा, वैसा ही उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, दुख मिलेगा, हर्ट मिलेगा। वो अपने आप को खुद को और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते। और हो सकता है इस रिलेशनशिप में उन्होंने पहले आपका ऑलरेडी हार्ट ब्रेक किया हो, तो वो वापस से दोबारा कम्युनिकेट करके आपको फिर से वही हर्ट, वही दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इस वजह से शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा व्यक्ति एंटर कर चुका है, और क्योंकि ये रिलेशन अब 2 लोगों की बजाय 3 लोगों के बीच का रिलेशन हो गया, तो ये बंदा बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है कि किसके साथ अपने रिलेशन को परस्यू करे, और किसके साथ, किसी एक का हार्ट ब्रेक इस रिलेशन में करना भी ज़रूरी हो गया है। और ये बंदा इस चीज़ को नहीं अभी तक अपने माइंड में क्लियर कर पाया है कि 2 में से किसके साथ अपने रिलेशन को परस्यू करे, इसलिए उसने शायद आपसे बातचीत बंद कर दी। मे भी इसने दूसरे व्यक्ति के साथ भी बातचीत बंद कर दी है, और ये बैठकर अकेले में कंटेम्पलेट कर रहा है कि अगर 2 में से किसी एक के साथ मुझे जाना है तो दूसरा वो कौन होगा जिसका मुझे हार्ट ब्रेक करना पड़ेगा। और वो डिसीजन ना ले पाने की वजह से ये आपका हार्ट ब्रेक करने से डर लग रहा है इस व्यक्ति को कि अगर उसने अपना कोई वर्डिक्ट दिया तो किस तरीके से आपके साथ धोखा हो जाएगा, या कहीं आपको धोखा देना खुद को धोखा देने के बराबर ना हो जाए। इस तरह की पेनफुल थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन पेन। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट ऑल्सो ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं ऐसा करके, वो भी काफ़ी पेन में है, और इस वजह से और वो शायद और ज़्यादा हर्ट नहीं चाहते, और ज़्यादा इमोशनल इंजरी नहीं चाहते आप दोनों के रिलेशन के बीच में, इसलिए इस वक्त उन्होंने चुप होना चुना है। यही वजह कि शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। द लास्ट कार्ड, वाई दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, लेट्स चेक। ओह माय गॉड, दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ओके, सो क्लियर कट है, उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको बीच रास्ते में छोड़ दिया है, आप उनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को सुपीरियर समझते हो, उनको इन्फीरियर समझते हो, या उनको ऐसा लगता है कि कई जगहों पर वो आपके लायक ही नहीं है, वो आपके साथ बराबरी से कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन पर वो खरा नहीं उतर पाएंगे। शायद आपने ये बात उनको क्लियर कट बोली होगी कि आपकी उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, और वो उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर सकते हैं। और इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपसे बात करना इसलिए बंद किया क्योंकि आप ऑलरेडी उनकी तरफ से कोल्ड हो चुके थे, उनको आप रिजेक्ट कर चुके थे। कहीं ना कहीं आपने पहले उनको छोड़ने की बात करी हो, या छोड़ दिया, आपने बात करना छोड़ दिया हो, और आपने उनके साथ डिस्कनेक्शन शो किया, आपने उनके साथ में डिस्टेंस मेंटेन करना चूज़ किया, और इस वजह से ये काफ़ी दुखी हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप भी उनसे बात नहीं करना चाहते हो, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप बात करने में इच्छुक ही नहीं हो, आप इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए अब इच्छुक ही नहीं हो, इसलिए भी वो अब एफर्ट नहीं लगाना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि उनके एफर्ट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो जो भी जितना भी कुछ कर लें, ये रिलेशन अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, इट इज़ ऑलरेडी ओवर, ये ख़त्म हो चुका है, और इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये थी 5 कार्ड्स की अलग अलग रीडिंग। अगर हम इस पूरी रीडिंग का एक कंक्लूजन निकालें तो हम यहाँ पर सब जगह पर देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हो, ये कहीं से भी आपको खुश नहीं लग रहा, आपसे बातचीत बंद करके ये व्यक्ति खुश हो रहा है, ऐसा नहीं है। हालांकि हो सकता है कि उसने आपसे बात बंद करना खुद अपनी तरफ से चुना हो, या आपने चुना हो, वजह जाए जो भी रही हो, ये व्यक्ति काफ़ी डिससेटिस्फाइड है इस वक्त में, करंटली काफ़ी टेंस्ड है, अनफुलफिलिंग फील कर रहा है, बोर्डम फील कर रहा है अपनी लाइफ में, इमोशनली ड्रॉन फील कर रहा है, और उसको ऐसा लगता है कि आप उसकी तरफ से कंसर्न नहीं हो, इस बात से भी ये काफ़ी दुखी है। तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल हार्ट ब्रेक की कंडीशन हमको यहाँ दिख रही है। ये व्यक्ति इधर आपसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको शायद ये बोल रहा हो कि मुझे टाइम चाहिए और मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस दो, मुझे थोड़ा टाइम दो, बट नेचुरली इस व्यक्ति की इमोशनल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है कि आप इस वक्त में इससे बात कर सकें। तो ओके, लेट्स गिव दिस पर्सन सम स्पेस। हो सकता है कि वो अपने लेवल पर इस चीज़ को कंक्लूड कर पाए कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है क्या वो सही है या वो गलत है। अगर इस तरह की सिचुएशंस बाहर निकल कर आई है तो नेचुरली आपको
थोड़ा समय ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए और थोड़े समय के बाद में आप उनसे फिर से कांटेक्ट कर सकते हो, या उनको आप बता सकते हो कि आपने उनको नहीं छोड़ा है या आप अभी भी उनसे टॉकेटिव टर्म्स पर रहना चाहते हो। आप अपनी चॉइस क्लियर कट उनको बता दीजिए। अगर आपकी तरफ से उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको बात करना बंद किया या आपने उनको छोड़ा है, तो आप अपनी तरफ से एटलीस्ट क्लियर कर सकते हो कि आपकी तरफ से ऐसा नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर ये व्यक्ति चुनता है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता है, तो ये उनका डिसीजन है, आपको उनके डिसीजन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये थी रीडिंग व्हाई दे आर नॉट टॉकिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने ये खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही। खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम
व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी, लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें, और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं, और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट
विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो